गाइस, हरे कृष्णा, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं आज सुबह नहीं आ पाया था वॉक पर क्योंकि सुबह आलस आ रहा था मेरे को बहुत। पर मैं दिन भर इतना गिल्ट में था कि सुबह आज नहीं जा पाया, इसलिए मैं अब शाम को आ गया हूँ ताकि मेरा जो बाकी का बचा हुआ दिन है वो एटलीस्ट गिल्ट में ना बीते। और मेरे को सही भी लगा है कि अगर नहीं जा पाया हूँ मैं सुबह, आलस आ गया, स्किप कर लिया किसी भी रीज़न से, तो मैं शाम को तो ज़रूर अपना वर्कआउट कर लूँ। इससे कम से कम ये तो रहता है मन में कि आज स्किप नहीं किया मैंने। तो मैं अभी आ गया हूँ और अब मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो इवनिंग में शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए मैं रनिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा जो भी बताऊँगा और वीडियो पूरा देखा करिए। मेरी वीडियोस पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत कम आता है, तो कोशिश करिए, देखिए, पूरा देखिए। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। तो काफ़ी भाग दौड़ हो गई, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर डीप डिस्कशन करते हैं। तो एक्सरसाइज भी हो गई है और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। सो अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, जो सक्सेस और फेलियर के बीच में मुझे डिफरेंस दिखा है, जो एक मेन डिफरेंस है, जैसे मैं हर बार बताता रहता हूँ आपको कि सक्सेस पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो आज मुझे ऐसा बिलीव हुआ, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। सक्सेस पाने के लिए बस आपको बने रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि अगर आप देखें तो सक्सेस क्या है, कोई एक दिन में तो मिलेगी नहीं। आपने जो मेहनत करी है 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे डिफ़ाइन होती है कि आपकी कितनी बड़ी सक्सेस होगी। लेकिन फेलियर किस तरीके से डिफ़ाइन होता है, जो वो 1, 2, 3 साल का पीरियड होगा, जो वो उतना टाइम स्पैन होगा, वो जो उतना टाइम होगा, उसमें आपने कितनी बार ये सोचा कि आज मैं क्विट कर देता हूँ, आज मुझसे नहीं होगा, आज स्किप कर देते हैं। वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरीके काम करेगा और आपको फेलियर की तरफ लीड करेगा। अगर आप उन डेज़ को सरवाइव कर जाते हो, मेरा मतलब है जैसे आज का दिन है, मुझे कल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने बनाई। मैं आज मॉर्निंग वॉक स्किप किया, फिर भी मैं इवनिंग में आया हूँ क्योंकि मुझे इस गिल्ट में नहीं रहना है कि मैं फिर से स्किप करने लगा हूँ चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी किया है कई बार। तो मुझे इस गिल्ट में नहीं रहना है। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि मुझे ये जो बोरिंग पार्ट है, जो ये बोरिंग मिडिल पार्ट है, इसको सरवाइव करना है। और इसको सरवाइव कर लिया तो आगे फिनिश लाइन तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। और इसी का ही सारा खेल है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं डालना है, आपको कुछ भी ऐसा अलग नहीं करना है। मतलब अच्छी बात है, अगर आप यूनिक चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप स्टैंड आउट करोगे। पर अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आप बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। और ये जितना भी ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ये थॉट आता है कि आज मुझसे नहीं होगा, आज मैं क्विट कर देता हूँ, आज आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, अब क्या ये सब वर्थ इट है इतनी वीडियोस बनाने का। अगर आप देखोगे वीडियोस का, मैंने बोल दिया तो मैं बता दूं कि वीडियोस देखो तो मेरी कुछ वीडियोस पे तो 20 से ज़्यादा व्यूज़ गए नहीं हैं, सिर्फ 20 व्यूज़ हैं, 25 व्यूज़ हैं। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस उससे बना रहा हूँ कि ठीक है, डॉक्यूमेंट करी मैंने वो चीज़। और जब आगे जाके अगर अच्छा हुआ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं सक्सेसफुल हो पाया, तो फिर देखिएगा उन वीडियोस की क्या वैल्यू होगी। वो वीडियोस मेरे लिए कितनी वैल्यूबल होंगी, भले किसी सेकंड पर्सन के लिए वैल्यूबल हो ना हो, मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होंगी। मैं ये देख सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ कि उस समय मैंने गिव अप नहीं किया था, तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जिस समय आपको लगेगा कि आप क्विट कर दो, उस समय क्विट नहीं करना, वही सर्वाइव करना मोमेंट। अगर आप वो सर्वाइव कर लेंगे तो आप जिस भी चीज़ की तरफ भाग रहे हो, जो भी सक्सेस चाहिए, आप उसको डिज़र्व करते हो। वो चीज़ आप इन रिटर्न समझ लीजिए, लिख लीजिए कि वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, आप उस चीज़ के लिए बने हो। पर अगर आप वो बोरिंग मिडिल पार्ट सर्वाइव नहीं कर पाए, तो फिर आप से नहीं होगा भाई। और यही चीज़ मुझे आज रियलाइज़ हुई। तो मैं इस वक्त शाम को भी आया हूँ, शाम को ही आया हूँ कि मुझे आज रनिंग तो करनी है। आज मैंने रनिंग भी करी, अभी तक मैं वॉक कर रहा था, आज मैंने रनिंग भी करी। अब धीरे धीरे मैं ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ। वॉक से स्टार्ट किया, अब रनिंग भी करी, एक्सरसाइज भी करी, फिर धीरे धीरे और थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट लेते जाएंगे क्योंकि एट द एंड ये जो पतले पतले हाथ हैं, इसको एस्थेटिक बॉडी में बदलना है। एक अच्छा लुक, पर्सनैलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी, बहुत तपना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा ये सब।
तो ठीक है, मैं उन सब चीज़ों के लिए अपने यहाँ से प्रिपेयर हूँ, बस यहाँ से प्रिपेयर होना है। एक और चीज़, अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें लोग ज़्यादातर क्विट कर देते हैं, तो आप जिस भी सेक्टर में हो पहले उसको एनालाइज करो कि उसमें कितने लोग हर साल, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी ऐसी फील्ड है उसमें, ये चीज़ एनालाइज करो कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिजनेस चालू कर रहे हो, लेदर ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, या कोई भी ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन इंस्टाग्राम ब्रांड पेज, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो कितने लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को और किस पॉइंट पे आके लोग उस चीज़ को क्विट कर देते हैं। बस वही एक पॉइंट है जहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपको सक्सेस की तरफ जाना है या आपको क्विट कर देना है, फेलियर की तरफ जाना है। 99% लोग जहाँ पे क्विट कर रहे हैं, आपको बस वही पार्ट सर्वाइव करना है, बस तभी आप टॉप 1% में आ पाओगे, क्योंकि 99% लोगों ने तो वहाँ पे ऑलरेडी क्विट कर दिया है। और अगर आप उस पार्ट को सर्वाइव कर लोगे तो आप सक्सेस को डिज़र्व करते हो। तो भाई मैं तो नहीं क्विट करने वाला, क्योंकि अगर मैंने क्विट कर दिया तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं सक्सेस को डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो मैं बना रहूँगा, अपना वीडियोस डालता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, और कितना टाइम लगता है ये मुझे भी नहीं पता सीरियसली। किसी को कैसे पता हो सकता है कि वो कब सक्सेसफुल होगा? एक आपका टारगेट टाइम हो सकता है कि हाँ इतने समय के अंदर मुझे सब चीज़ें कर लेनी, पर वो एग्जैक्ट टाइम नहीं हो सकता ना उस चीज़ का। एक एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं, पर मुझे इसका भी एस्टिमेशन नहीं पता। तो ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि मैं इस सक्सेस को डिज़र्व करता हूँ कि नहीं जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। बाकी अगर देखो तो बहुत सारे ऐसी स्टोरीज़ रही हैं जिन्होंने 2 3 4 बार जो है काफ़ी फेलियर फेस किया, फिर उसके बाद भी वो खड़े रहे अपने सेक्टर में, और आज वो मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर भी बन चुके हैं। कुछ लोग क्या, एक ही तो बना है अपना। तो मिलियनियर बिलियनियर बन चुके हैं, तो उनसे इंस्पायर हो यार, क्या बुरा है? मतलब ठीक है, उनका सराउंडिंग अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनकी लिखाई पढ़ाई बचपन अलग तरीके से गुजरा है, लेकिन आप इंस्पायर तो हो सकते हो ना। सबसे पॉजिटिव चीज़ें लेना सीखो, नेगेटिव चीज़ें मत लो। नेगेटिव चीज़ें एज अ लेसन लो कि नेगेटिव चीज़ें एज अ लेसन लो कि क्या नहीं करना है, और पॉजिटिव चीज़ें इस तरीके से लो कि क्या क्या करना है। तो देखो फिर आपकी लाइफ क्या बढ़िया बनेगी। आप ना बनो अपना बेटर वर्जन तो बताना। आप इस सिचुएशन को इस तरीके से लो कि जैसे आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हो, और उस ट्रैफिक जैम को आपको सरवाइव करना ही पड़ेगा। मतलब ठीक है, आप काट कूट के निकालोगे गाड़ियाँ, लेकिन सरवाइव तो करोगे ना। आप अपनी गाड़ी बीच में तो खड़े करके चले नहीं जाओगे। तो उसी तरीके से आप इस रेस को भी समझो कि आपको इस ट्रैफिक जैम को सरवाइव करना है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। बस ये माइंडसेट रखो, उसके बाद देखो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में। बाय।